बहुत समय पहले भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के छोटे से गांव छपिया में एक बालक का जन्म हुआ। यह बालक कोई साधारण नहीं था। उसका नाम रखा गया घनश्याम। यही बालक आगे चलकर भगवान स्वामी नारायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। घनश्याम बचपन से ही विलक्षण थे। एक बार जब वे केवल 5 वर्ष के थे, उन्होंने एक बार अपने गांव में कुछ ब्राह्मणों को वेद पढ़ते देखा। उन्होंने उनकी शुद्धता की जांच की और खुद वेद मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। सभी हैरान रह गए। घनश्याम का मन बचपन से ही साधु संतों और भगवत भक्ति में लगता था। जब वे 11 वर्ष के हुए, तब उन्होंने संसार का त्याग कर नीलकंठवर्णी नाम से पूरे भारत की यात्रा शुरू की। उन्होंने हिमालय, नेपाल, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र और सुदूर दक्षिण तक की यात्रा की। उनकी यह यात्रा कोई आसान नहीं थी। जंगलों में अकेले रहना, बिना भोजन के कई दिन निकालना और खतरनाक रास्तों से गुजरना, यह सब उन्होंने भगवत भक्ति के लिए किया। इस दौरान उन्होंने योग, वेद, दर्शन, तंत्र और भक्ति मार्ग का गहन अध्ययन किया। स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना नीलकंठवर्णी अंत में गुजरात पहुंचे, जहां उनकी भेंट महान संत रामानंद स्वामी से हुई। उन्होंने उन्हें दीक्षा दी और उनका नाम रखा सहजानंद स्वामी। रामानंद स्वामी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें चुना। सहजानंद स्वामी ने समाज सुधार का कार्य शुरू किया। उन्होंने अंधविश्वास, बाल विवाह, सती प्रथा, शराब और पशु बलि जैसी बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना की और लोगों को सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और भगवत भक्ति का मार्ग दिखाया। चमत्कार और दिव्यता। स्वामी नारायण जी के जीवन में कई चमत्कार हुए। एक बार गांव में सूखा पड़ा, उन्होंने प्रार्थना की और बारिश हुई। कई रोगियों को उन्होंने अपने आशीर्वाद से स्वस्थ किया। उनके पास बैठते ही लोगों के मन में शांति और प्रेम भर जाता था। प्रेरणा और शिक्षा। स्वामी नारायण ने जीवन में 5 मुख्य नियमों पर बल दिया: धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और सेवा। उन्होंने सिखाया कि भगवान की भक्ति करते हुए भी गृहस्थ जीवन में धर्म पूर्वक जिया जा सकता है। उन्होंने सैकड़ों मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें अहमदाबाद, भावनगर, गोंडल और वड़ताल के मंदिर प्रमुख हैं। उनके अनुयायी आज भी स्वामी नारायण कहकर भक्ति में लीन रहते हैं। महाप्रयाण 1830 में स्वामी नारायण जी ने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया, लेकिन उनका संप्रदाय, उनके विचार और उनका प्रेम आज भी जीवित है। आज उनके करोड़ों अनुयायी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं।